नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनिंग ऑफ सेल व्हेन एक्सटर्नल ओपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड। अब हम पढ़ेंगे सेल की फंक्शनिंग को जब हम क्या करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल ओपोजिट पोटेंशियल को सेल के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे हम कंसीडर कर ले डेनियल सेल को। डेनियल सेल के अंदर क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड को डिप करा होता है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, एंड कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप करा होता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। एंड सेल की रिएक्शन कैसे चलती है, जो जिंक है जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, एंड जो कॉपर है कॉपर की क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन चलती है। कहता है ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन होती है। कहता है इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, दैट इज़ ईएमएफ की जो वैल्यू है सेल की, वो कितनी आती है, 1.10 वोल्ट इसकी वैल्यू आएगी। जब हम क्या लेते हैं, जो कंसंट्रेशन है जिंक आइंस एंड कॉपर आइंस की, वो कितनी लेती है, 1 मोलर कंसंट्रेशन लेती है। कहता है इसके लिए हम क्या कंसिडर कर ले, एक अरेंजमेंट को कंसिडर करते हैं जिसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसको हम क्या करेंगे, सेल के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे हमें यहाँ से इस डायग्राम में शो हो रहा है। कहता हमने जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल के ऊपर एक्सटर्नल पोटेंशियल को अप्लाई करें। एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ली है, 1.10 वोल्ट से लेस वैल्यू ली है। कहता है जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल को उसके नॉर्मल पोटेंशियल से लेस वैल्यू वाला पोटेंशियल उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उस दौरान हम क्या करते हैं, जब कहता है जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसको हम स्लोली इंक्रीज करते रहेंगे। जब हम स्लोली उसको इंक्रीज करते हैं, उस दौरान हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या चलती है, कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है उतने टाइम तक जितने टाइम क्या होगा, जो अपोजिंग वोल्टेज है वो क्या नहीं हो जाती, हमारे पास नॉर्मल उसकी वैल्यू से इक्वल नहीं हो जाती। दैट इज़ कहता है जो 1.10 वोल्ट से उसकी वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती, उतने टाइम तक वो रिएक्शन है वो क्या चलती रहेगी, कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी। एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल ओपोजिट इज लेस देन 1.10 वोल्ट। कहता है जितने टाइम तक एक्सटर्नल ओपोजिट पोटेंशियल की वैल्यू लेस होगी 1.10 वोल्ट से, उतने टाइम तक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली फ्लो करते रहेंगे फ्रॉम दी जिंक रॉड टू कॉपर रॉड की तरफ को। हैंस कहता है जो करंट है वो किस तरफ को फ्लो करेगा, कॉपर से जिंक की तरफ को क्या करता है, फ्लो करता है। कहता है जहाँ पे हमारे पास जो जिंक है, जिंक क्या होता है, एनोड के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, एंड जो कॉपर है कॉपर क्या हो जाता है, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब कहता है हमारे पास जो अपोजिंग पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, इक्वल आ जाता है उसके नॉर्मल पोटेंशियल के, दैट इज 1.10 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। उस दौरान जो सेल रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। उस कहता है हमारे पास कोई भी करंट है वो सेल के अंदर फ्लो नहीं करता है, जैसे हमें सेकंड डायग्राम में शो हो रहा है। जब कहता हूँ जो हम पोटेंशियल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल को उसके नॉर्मल पोटेंशियल के इक्वल आ जाता है, उस दौरान हमारे पास जो सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं चलेगी, एंड जो करंट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट मीन्स उस दौरान उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। फर्दर कहता है हम क्या करते हैं, जब पोटेंशियल को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, कहता है उसके नॉर्मल पोटेंशियल से अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, उस दौरान हमारे पास जो सेल है वो दोबारा वर्किंग करनी क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। उस दौरान उसके अंदर दोबारा रिएक्शन शुरू हो जाती है। बट कहता है अब क्या होता है, जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में चलेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन चलनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। एंड जो सेल है उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, अब क्या होती है हमारे पास, नेक्स्ट कहता है जो सेल की फंक्शनिंग है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है। इन केस कहता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। कहता है उसमें जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है केमिकल रिएक्शन के कारण। उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किस तरफ को होगा, कॉपर से जिंक की तरफ को होगा। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ को हो रहा था, जिंक से कॉपर की तरफ को इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था। तो अब क्या होता है हमारे पास, जब हम ज़्यादा पोटेंशियल उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, दैट इज कॉपर टू जिंक की तरफ को चलेगा। एंड जो करंट है वो भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिंक टू कॉपर की तरफ को वो क्या करता है, फ्लो करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता क्या होता है, जो जिंक है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर, एंड जो कॉपर है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है कॉपर इलेक्ट्रोड से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, जैसे हमें थर्ड डायग्राम में शो करा हुआ है। कहते हैं जब हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को ज़्यादा ले लेते हैं उसके नॉर्मल पोटेंशियल से, उस दौरान हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किस तरफ को होगा, कॉपर से जिंक की तरफ को इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, एंड जो करंट है वो किस तरफ को फ्लो होगा, जिंक से कॉपर की तरफ को करंट क्या करता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। एंड उस दौरान जो जिंक है, जिंक क्या होगा हमारे पास, जिंक के ऊपर जिंक डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, एंड कॉपर है, कॉपर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब रिएक्शन है वो चलती है रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन चलने लगती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या फिर गल्वेनिक सेल है, उसके अंदर क्या होती है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड एंड कैथोड बोलते हैं। एंड जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जो इन
जिस इलेक्ट्रोड को हमने इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करा है उनको हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल्स बोलते हैं। कहता है जब ये दो हाफ सेल है उन दोनों हाफ सेल को हम कंबाइन कर देते हैं, उस दौरान दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनेगा, सेल की फॉर्मेशन होती है। कहता है उस दौरान हमारे पास कुछ फॉलोइंग कन्वेंशंस को हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे फर्स्ट कन्वेंशन क्या है कि जो गल्वेनिक सेल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहता है जो एनोड है, एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती है वो किस साइड पे लिखते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखते हैं। एंड कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन चलती है, उसको हम किस साइड पर लिखते हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर लिखेंगे। सेकेंड इज कहता है जो एनोड है सेल का उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई राइटिंग मेटल और सॉलिड फेस फर्स्ट। कहता है जब हम एनोड को लिखते हैं उस दौरान हम क्या करेंगे, जो मेटल है मेटल को पहले लिखेंगे, दैट इज मेटल किस शेड में होता है, सॉलिड शेड में होता है, उसको हम पहले लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं। एंड जबकि कहता है जो कैथोड है, कैथोड के अंदर हम क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को पहले लिखेंगे एंड मेटल को हम क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है, कहते हो हमारे पास जो मेटल है दैट इज़ जो जिंक है, जिंक को हम पहले लिखेंगे एंड उसके जो आयंस है इलेक्ट्रोलाइट के उसको हम क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। ऐसे कैथोड के अंदर क्या होता है, जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के उसको पहले लिखते हैं एंड मेटल को हम क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। इन दोनों को हम सेपरेट कैसे करते हैं, सेमी कॉलम के साथ सेपरेट करेंगे या फिर किसके साथ सेपरेट करते हैं, वर्टिकल लाइन के साथ इन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है। कहता है इनकी जो कंसंट्रेशन है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं, साथ में ब्रैकेट में इसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इज कहता है जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल को जोड़ता है उसको हम कैसे लिखते हैं, वो क्या करेगा हमारे पास, उसको हम दो वर्टिकल लाइन के साथ उसको इंडिकेट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है। कहता है यहाँ पे हमने एनोड को शो करा है, एनोड के अंदर हम मेटल को पहले लिखेंगे, सेपरेट किसके साथ करते हैं, वर्टिकल लाइन के साथ सेपरेट करेंगे, पीछे हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को लिखते हैं, साथ में उसकी कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। एंड जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज को हम डबल वर्टिकल लाइन के साथ डिनोट करेंगे, उसके बाद हम किसको लिखते हैं, कैथोड वाली रिएक्शन को लिखते हैं। कैथोड में आयंस को पहले लिखेंगे, साथ में उसकी कंसंट्रेशन को लिखेंगे, उसके बाद वर्टिकल कॉलम के साथ सेपरेट करके हम क्या लिखते हैं, मेटल को लिखते हैं, जिसके यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट इज अब हम पढ़ेंगे, कहते हैं इसकी जो फ्लो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम कैसे होती है हमारे पास, यहाँ पे इसकी फ्लो डायग्राम शो करी हुई है। कहता है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड के ऊपर हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या हो रही है, जिंक से जिंक आयन में ऑक्सीडेशन हो रही है, उन दोनों को एक वर्टिकल लाइन के साथ सेपरेट करा है एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ को फ्लो कर रहे हैं, रिडक्शन हाफ सेल की तरफ को इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। कहता है राइट हैंड साइड पर हम रिडक्शन रिएक्शन को लिखते हैं, वो किसकी होती है, कॉपर आयंस की रिडक्शन होती है। कॉपर आयंस रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जो सॉल्ट ब्रिज है उसको हमने डबल वर्टिकल लाइन के साथ यहाँ पे क्या करा है, डिनोट करा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल नोटेशन बोलते हैं। ऐसे हम बाकी के सेल्स को भी क्या कर सकते हैं, नोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ अ गल्वेनिक सेल, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ गल्वेनिक सेल क्या होती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। कहते हैं जो हमारे पास फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, वो हमें क्या इंडिकेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करता है कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी के कारण जो करंट है वो क्या करेगा, उसके अंदर फ्लो करेगा। कहता है इसको समझने के लिए कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, वो क्या होता है। कहता है उसके लिए हम कंसिडर करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, जो इन इलेक्ट्रोड के ऊपर चलती हैं। जैसे कहता है हमारे पास क्या है, जैसे हम ले लें इलेक्ट्रोड से कॉपर, हम क्या ले रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड को ले रहे हैं, जिसको हमने किस में डिप करा है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करा है। कहता है वहाँ पे उस दौरान हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि जो मेटल आयंस है, दैट इज कहता है जो कॉपर आयंस है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, वो क्या करते हैं, जाके कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जाके कोलाइड करेंगे, उसके साथ जाके टकराएंगे एंड कोई भी केमिकल चेंज है उसमें नहीं होगी, जैसे हमें फर्स्ट डायग्राम में शो करा हुआ है कि कॉपर आयंस जाके कॉपर रॉड के साथ टकराएंगे एंड उस दौरान हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो नहीं होती है। ऐसे कहता है सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, जो कॉपर आयंस है वो जाके कहता है जाके कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड करेंगे, उस दौरान वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। उस दौरान जो आयंस है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। कहता है जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर जो आयंस है वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करेंगे, कॉपर
कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस दौरान उसकी क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होती है। जैसे हमें सेकंड डायग्राम में शो करा हुआ है। कहता है सेकंड डायग्राम में क्या है कि जो मेटल आइंस है वो आइंस को क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस दौरान उसकी क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होती है। ऐसी हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी के अंदर कहता क्या होगा, जो कॉपर एटम्स है इलेक्ट्रोड के वो क्या करते हैं, कहता कॉपर एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कॉपर एटम्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर एंड क्या हो जाते हैं, कॉपर आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस दौरान उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती है। कहता है ये जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको हमने यहाँ पे 3 डायग्राम में शो करा हुआ है। थर्ड डायग्राम में हमने शो करा हुआ है थर्ड पॉसिबिलिटी को, जिसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। नाउ कहता हमारे पास क्या है, अगर मेटल है, मेटल के में हाई टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की, उस दौरान कहता है जो इसके एटम्स होंगे, एटम क्या करेंगे, ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे एंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर आइंस में कन्वर्ट कर देंगे। कहता है ये जो कॉपर आइंस है वो जाके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे एंड कहता हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, अकम्युलेट हो जाते हैं मेटल इलेक्ट्रोड के आसपास, जिसके कारण कहता है जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाता है, स्लाइट नेगेटिवली चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के। कहता उसमें से क्या होगा, कुछ कॉपर आइंस है वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं एंड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम कहता क्या होगा, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। जब कहता है ऐसा इक्विलिब्रियम अटेन होता है उस दौरान हमारे पास क्या होगा, एज अ रिजल्ट कहता क्या होती है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है नेगेटिव ऑन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के। सिमिलरली कहता हमारे पास क्या होगा, अगर मेटल आइंस में ज़्यादा टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की, उस दौरान हमारे पास वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रोड से। एज अ रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होगा, जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो जाके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिवेल्प हो जाएगा एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के। कहता है इसमें भी क्या होता है, हमारे पास चार्ज की सेपरेशन होती है, इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो जाता है एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के। कहता है जो हमारे पास चार्ज की सेपरेशन हुई है इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन के ऊपर, उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन में अटेन हो जाता है। कहता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सेटअप हुआ है मेटल एंड सॉल्यूशन के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। कहता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें क्या बताता है, वो हमें टेंडेंसी बताता है कि हमारे पास कितनी टेंडेंसी है हाफ सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने की। कहते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2 टाइप की होती हैं। जैसे फर्स्ट टाइप कौन सी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी बताएगा कि इलेक्ट्रोड में कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या फिर उसमें ऑक्सीडाइज होने की कितनी टेंडेंसी है, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। कहता है जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमें टेंडेंसी बताएगा कि उसमें कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। जैसे हमें यहाँ पे कॉमन रिएक्शन दी हुई है कि मेटल है, मेटल सॉलिड स्टेट में है, उसमें कितनी टेंडेंसी है एन इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, उसको हम उसका क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। सेकंड टाइप इज रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उसके अंदर कितनी टेंडेंसी है या फिर उसमें कितनी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। देयरफॉर कहता है वो हमें टेंडेंसी बताता है इलेक्ट्रोड की कि उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कितनी पावर है। जैसे यहाँ पे इसकी भी हमें जर्नल रिएक्शन शो करी हुई है कि जो मेटल है, मेटल क्या करता है, एन पॉजिटिव केटाइन है, उसमें कितनी टेंडेंसी है एन इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने की, उसको उसका क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। कहता है ये हमारे पास एविडेंट है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के रिवर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो अगर रिडक्शन पोटेंशियल जिंक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -0.76 वोल्ट है, तो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, +0.76 वोल्ट होगी। मीन्स दोनों की वैल्यू सेम होती है बट रिवर्स होने के कारण उसके ऊपर क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।